नमस्कार, मैं हूं आरजे कवीश आपके साथ और कार्यक्रम का नाम है एक कदम बदलाव की ओर, डायलॉग्स फॉर बेटर लाइफ। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषयों पर खास बातचीत करते हैं अलग अलग मेहमानों के साथ में, और विषय वो होते हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। आप हमारे जो लिसनर्स हैं उनकी नॉलेज के लिए ये जो विषय हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, आज इस खास कार्यक्रम में हम एक खास मेहमान के साथ में बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ इस खास बातचीत में वार्तालाप करने के लिए हैं कुलदीप खरबाज सर, जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी झुंझुनू। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो कविश जी, मैं आपका जो ये प्रोग्राम है और जो आपका FM 90.0 जो FM रेडियो है उसकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये एक ज़िले में इस चीज़ की कमी चल रही थी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ मुझे कमी लग रही थी रेडियो FM की, वो आप लोगों ने पूरी करी है। और सामाजिक सरोकार से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनके इश्यू आप इसमें शामिल कर रहे हैं, उसके लिए आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साक्षरता विभाग की ओर से आपका पुनः स्वागत करता हूं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने हमें आपका कीमती समय दिया इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए। और आज लिसनर्स, हम एक खास मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। शिक्षा जो है वो एक हमारे समाज का वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भागीदारी निभाता है समाज को आगे ले जाने में, देश को आगे ले जाने में। तो आज सर से जो है वो इसी पर हम खास बातचीत कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हम लोगों ने लंबे वक्त से एक शब्द जो है वो सुना है, साक्षरता मिशन जो है वो एक लंबे वक्त से चला हुआ आ रहा है, पर हमारे लिसनर्स को जो है आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए इसके बारे में कि साक्षरता मिशन जो है वो क्या है, क्यों इसकी शुरुआत करना आवश्यक था। सर, जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा एक समाज के विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। शिक्षा में हम पाते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन अब हर जगह उपलब्ध है। फॉर्मल एजुकेशन से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, जो अनौपचारिक शिक्षा है, जो शिक्षा से जो तबका वंचित रह गया, उसकी शिक्षा के लिए साक्षरता विभाग कार्य करता है। और साक्षरता विभाग के द्वारा समय समय पर अलग अलग प्रोजेक्ट चले हैं भारत सरकार के द्वारा, और उनके माध्यम से जो निरक्षर हैं, क्योंकि निरक्षरता एक अभिशाप है समाज के लिए, उस निरक्षरता को दूर करने के लिए समय समय पर भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। और भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि हम कम से कम 2030 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को पूर्ण करें। और इस दिशा में साक्षरता विभाग है वो जो असाक्षर है उनको साक्षर करने की दिशा में कार्य कर रहा है। बिल्कुल। और सर, जैसे कि आपने बताया कि भारत सरकार और हमारी राजस्थान सरकार मिलकर जो है वो इस साक्षरता मिशन पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में साक्षरता मिशन जो है क्या वो जैसा शुरू से चला हुआ आ रहा है वैसा ही चल रहा है? उसमें समय समय पर क्या आपके विभागों की तरफ से कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या नए नए नवाचार उसमें अपनाए गए हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। सर, मैं आपके रेडियो के माध्यम से जनता को एक संदेश तो ये देना चाहूँगा कि ये जो समय समय पर साक्षरता विभाग के जो प्रोजेक्ट चलते हैं उनकी सफलता, सबसे बड़ी उनकी सफलता के लिए आवश्यक है कि ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें जो प्रेरणा है वो सबसे ज़्यादा काम करती है। अभिप्रेरणा सबसे ज़्यादा काम करती है। सरकारों के प्रयास के साथ साथ एक शिक्षित नागरिक के रूप में, एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में हमारा भी ये प्रयास हो कि हम इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। और जैसा कि आपने सवाल उठाया है कि क्या समय के साथ साक्षरता के जो अभियान है उसमें कोई बदलाव आया है? जी सर, निश्चित रूप से आया है। अब तक अतीत में जितने भी साक्षरता विभाग के द्वारा प्रोग्राम चले हैं उन सब में जो मूल चीज़ थी, जो बेसिक चीज़ थी, वो बेसिक लिटरेसी की थी, फाउंडेशनल लिटरेसी की थी कि जो असाक्षर व्यक्ति हैं वो कम से कम पढ़ ले, वो लिख ले और उनको जो संख्या ज्ञान है सामान्य सा वो उनको हो जाए। लेकिन भारत सरकार के द्वारा इस वर्ष जो प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम NILP न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, उसमें बेसिक जो लिटरेसी है, जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जोड़ा गया है, बहुत सारे ऐसे नए आयाम जो अपने जीवन से जुड़े हैं, जो क्रिटिकल लाइफ स्किल हैं, जो महत्वपूर्ण जीवन कौशल हैं, जो अपने आज के युग के हिसाब से अपने लिए अत्यंत आवश्यक हो गए हैं, उनको इस अभियान से जोड़ा गया है। सर, मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि इसमें जो घटक शामिल किए गए हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी या जो
मूलभूत साक्षरता है, उसके साथ साथ वो है वित्तीय साक्षरता। आज के तारीख में अपने को अपना वास्ता पड़ता है, चाहे निरक्षर हो चाहे साक्षर हो, सभी लोगों का वित्तीय लेन देन करने से संबंधित वास्ता पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बैंकिंग के सेक्टर में अपन देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा फ्रॉड है वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो बेसिक लिटरेसी के साथ साथ जो निरक्षर लोग हैं उनको हम अवेयर करें कि वो कम से कम जो वित्तीय लेन देन है उसमें उन फ्रॉड्स को अपन कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि ये उनकी छोटी सी छोटी चीज़ें हैं ना, वो भी आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो ये ज़रूरी हो गई कि उनको उन चीज़ों की जानकारी हो। जैसे वित्तीय साक्षरता के अलावा विधिक साक्षरता है कि कम से कम जो निरक्षर लोग हैं उनको इस बात की जानकारी हो कि विधिक साक्षरता भी निःशुल्क उपलब्ध है। जिन व्यक्तियों का इन चीज़ों से वास्ता पड़ता है उनके दिमाग में पहले ये बात ऑटोमेटिक रहती है कि शायद विधिक सेवा हमें कहीं से लेनी होगी, वकील की सहायता अगर किसी से हमें प्राप्त करनी होगी तो हमें भारी भरकम फीस चुकानी होगी। बिल्कुल। तो इन चीज़ों की जानकारी हम उनको दें। इनके अलावा जैसे जो चुनावी साक्षरता है, चुनावी साक्षरता में भी जैसे ये है कि हम मतदाता सूची में अपना नाम कैसे जुड़वा सकते हैं, हम अपेक्षित अगर संशोधन कोई चाह रहे हैं तो वो कैसे करवा सकते हैं, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी मतदाता सूची में नाम ट्रांसफर करवाना है तो उसके लिए हमें क्या काम करना होगा। बिल्कुल। तो चुनावी साक्षरता को इसमें शामिल किया गया है, विधिक को किया गया है, और पीछे हमने और पूरे मानव समुदाय ने, मैं ये कहूँ तो पूरे मानव समुदाय ने कोविड महामारी का जो दौर देखा है उसमें हेल्थ से जुड़ी हुई जो जागरूकता है वो बहुत ज़रूरी हो गई। बिल्कुल। तो सर मैं इस रेडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यू हैं, चाहे मातृ शिशु का स्वास्थ्य है, इसके अलावा तंबाकू निषेध है, जितने भी प्रकार के नशे हैं उनसे मुक्ति है, और परिवार कल्याण से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनकी जानकारी इस अभियान के माध्यम से जो निरक्षर व्यक्ति हैं उनको दी जाएगी। इसके अलावा जो डिजिटल युग है आज का, डिजिटलाइजेशन हर चीज़ का हो गया, तो डिजिटल एजुकेशन की जो शिक्षा है, जो जागरूकता है, वो भी इस अभियान के माध्यम से दी जाएगी। तो ये सारी ऐसे इश्यूज हैं, ये सारे ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो पहली बार साक्षरता के कार्यक्रम में शामिल किए गए। बिल्कुल। वही सर, साक्षरता में जैसे आपने एक चीज़ कही कि जो लोग अशिक्षित हैं, जो साक्षर नहीं है, उनको इस मुहिम में जोड़ना। तो इस मुहिम में असाक्षर लोगों को जोड़ने के लिए जो है वो आपके विभाग की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, किस योजना के अंतर्गत आप उनको जोड़ रहे हैं और आगे आपकी क्या प्लानिंग है इसको लेकर? सर, ये जो नया अभियान आया है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसमें सबसे पहले तो जो असाक्षर हैं उन असाक्षरों की पहचान का या उनके सर्वे का कार्य किया जाना है। और ये पहली बार हो रहा है, भारत सरकार के द्वारा एक ऐप उपलब्ध करवाया गया है पोर्टलेस के नाम से, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। उसके माध्यम से उनका जो रजिस्ट्रेशन का कार्य होगा वो आज तक ऑफलाइन होता रहा है, लेकिन पहली बार उनका जो रजिस्ट्रेशन का कार्य होगा वो ऑनलाइन होगा। उनको जो पढ़ाने वाले जो स्वयंसेवक काम करेंगे उन स्वयंसेवी शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन ही होना है। तो वो ऐप भारत सरकार के द्वारा अब इस महीने में उपलब्ध करवाया है। हमने पूर्व तैयारियों के रूप में उनका जो सर्वे का कार्य करना था, उनके जो चिन्हीकरण का कार्य करना था, वो हमने ऑफलाइन पहले करवा लिया। तो चिन्हीकरण का कार्य अपने ज़िले का अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं तो चिन्हीकरण का कार्य उनका पूरा हो चुका, और अब जो ये ऐप उपलब्ध हो गया है तो उनका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कार्य हम शीघ्र ही कर लेंगे। बिल्कुल। और शिक्षा मिशन सही मायने में एक बहुत ही लाभकारी मिशन जो है वो साबित होता है समाज के लिए, क्योंकि जब अशिक्षित लोगों को शिक्षा मिलती है तो इससे समाज में भी जो है वो एक जागरूकता देखने को मिलती है विभिन्न मुद्दों पर। जैसा कि सर ने बताया कि कैसे उनको वित्तीय जो शिक्षा है वो दी जानी चाहिए, चिकित्सा की शिक्षा होनी चाहिए, और शिक्षा के अभाव में जो है वो कहीं ना कहीं लोग जो है वो सरकारी स्कीम्स का भी फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो सर ऐसे में आप जो है वो हमारे जो लोग हैं, जो लिसनर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आपके डिपार्टमेंट की तरफ से? डिपार्टमेंट की तरफ से सर ये संदेश देना चाहूँगा कि जिला स्तर पर हमने सारे विभागों के साथ एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया है, और उस समन्वय बैठक में जिला स्तरीय जितने भी विभागों के अधिकारी थे, आदरणीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में उनके निर्देशानुसार हमने ये तय किया गया है कि जिले में महात्मा गांधी पुस्तकालय और वाचनालय आम पब्लिक के लिए संचालित हो रहे हैं, और वो एक रिसोर्स सेंटर के रूप में या उनके सतत शिक्षा के लिए कार्य करेंगे। जो भी निरक्षर साक्षर होंगे उनकी सतत शिक्षा के लिए वो कार्य करेंगे। तो हमने जिला स्तर पर यह तय किया है कि जितनी भी विभाग की योजनाएं हैं
समस्त विभागों की जितनी भी योजनाएं हैं उनको एक बुकलेट के रूप में तैयार करके, और हम वो जो महात्मा गांधी वाचनालय और पुस्तकालय हैं उनके ऊपर उस डेटाज को, वो सारी योजनाएं हैं उनमें क्या क्या पात्रताएं होंगी, सब विभागों से लेकर हम उपलब्ध करवा दें, ताकि आसानी से जिन जिन मैंने महत्वपूर्ण जीवन कौशलों का आपसे पहले कार्यक्रम में जिक्र किया, जैसे वित्तीय साक्षरता से रिलेटेड है, तो बैंकिंग की जितनी भी योजनाएं हैं उनकी एक बुकलेट तैयार करके हम वहां उपलब्ध करवा दें। वित्तीय साक्षरता के अलावा जैसे मैंने चुनावी साक्षरता की बात करी, तो चुनावी साक्षरता में अपन एक मॉडल के रूप में, जैसे मैंने बात करी कि भाई मतदाता सूची से नाम कैसे जुड़वाना है, कैसे हटवाना है, कैसे स्थानांतरित करवाना है, कैसे अपेक्षित संशोधन है, तो उसमें जितने भी प्रकार के प्रारूप काम में लिए जाएं वो प्रारूप कम से कम हम वहाँ उनको उपलब्ध करवा दें। बिल्कुल। तो वो उनके लिए एक रिसोर्स का काम करेगा कि वहाँ उनको एक जगह, एक छत के नीचे, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारे जो लाइब्रेरी हैं वो एक सूचना खिड़की के रूप में पंचायतों में काम कर सकेंगे। बिल्कुल। और इससे वाकई सर जो शिक्षित लोग हैं जो इस मिशन के अंतर्गत जुड़ रहे हैं उनको भी काफी फायदा मिलेगा। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने आपका कीमती समय हमें दिया और लोगों को जो है वो इस मिशन के बारे में जागरूक किया। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर कविश जी, आपकी और आपकी टीम को पुनः धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।